कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, को सकय जय रघुराई माया के यस रच नहीं जाए। सीता मन की कर आना रामचंद्र गुण भरने लगा, सुनते सीता कर दुख भागा। आदि सुने श्रवण मंडलाए, आदि होते सब कथा सुनाई। सुनामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होत किन भाई। अबे हनुमंत निकट चली गयो, दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुण निधान की। बानर हूँ संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, के वचन सब प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन राजीव नयन बोले मधुभरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी बोले राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन फुल का बलि बाढ़े। मूरत विरह जल धी हनुमाना, भयो सात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारे, अनुज सहित सुख भवन खरारे। कोमल चित कृपाल घुराई, समझे सुधर के छुराई। जुबान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता होय जन नाभ नयन भरदारे, यह नाथ हो निपट विसारे। देखी परम विरहा कुल सीता, कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख सो कृपा निकेता। जन जननी मानव जियो रघुपति कर संदेश अबा, सुन जननी धर धीर। हर्ष कहि कपि जगत भयो, भरे धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले छोरी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भय विपरीता अब तरु किस लय मनहु जानो काल समभानो लय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद कपत तेल जन बरिसा देखत दुख घटी होई काहि कहो यह जान न कोई मन रहत सदा तो ही पाही जान प्रीति रत यत नहीं आई कपि हृदय धीर धर माता सुमरि राम सेवक सुखदाता चरण कर पतंग समार रघुपति बानु कृष्णो फल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के बड़ा सुख पाए बड़ा दुख पाए राजा राम जी की रानी राम कहानी राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई मात मैं जाऊं लबाई प्रभु आयस नहीं राम दुहाई माही तो ही ले गए देहपुर नारदाद जस गए हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट नीच के देहा सीता मन धरुष तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत भयो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो और संग लायो और संग लायो संग मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 संतोष सुनत कपिवानी भक्ति ताप तेज बलसानी जरय मर गुण निधि सुत हो बहुत रघुनायक को हर बार नायसी पद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा बाती वही अक्षय भूखा देखी लागी देखी सुंदर पल रूखा कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माहे बुद्धि बल निपुण कपि कहे हो जानकी जाहु मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय जय राम जय जय चले नाय सिर पैठे बागा फल खायस कर तोरे लागा हाथे आवा कपि भारे तेहि असुख वाटिका उजारे रावण पठे भटनाना दिन ही देखी गर जऊ हनुमाना पठे उते अक्ष कुमारा चला संघले सुभट यबारा तुमारसी कछुमर दसी कछु मिलयसी धरि धूरी पुकारे प्रभु
मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न जब देखे हनुमान जी की सीता जी का विरह बहुत बढ़ा हुआ है, तब कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गहु। तब हनुमान जी विचार करने लगे हृदय में, जी और आप हैं गणेशी राय जी, चैनपुरा निवासी हैं आप। श्री हनुमान जी के चरणों में 51 रुपए का चढ़ावा ही कहिए इसको आया है इस श्री सुंदरकांड में। श्री हनुमान जी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब सीता जी देखी। तुलसी बाबा कहते हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई। सोचने लगी सीता जी की यद्यपि उनको कोई जीत नहीं सकता है, शायद ऐसा संभव हो, लेकिन माया से ऐसी रची नहीं जाएगी, लेकिन ये अंगूठी माया से रचा नहीं जाएगा। तब सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। देखिए हनुमान जी, राम जी की कथा है बहुत दुख खत्म कर देता है। जो सीता जी का विरह इतना बढ़ा हुआ था, रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तुलसी बाबा कहे जो इतना विरह बढ़ा हुआ था, रामचरितमानस रामचंद्र जी के गुण को सुनते सीता जी का दुख चला गया। कहते हैं बाबा आदि ही ते सब कथा सुनाई, शुरू से सब कथा जब सुनाए तब जानकी जी कही कि जो कथा सुना रहा है वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है। तब हनुमान जी नीचे आए। एक बार जब हनुमान जी नीचे आए तो सीता जी घूम के बैठ गए, भाई कौन आ गया, क्योंकि बंदर का स्वरूप तो जहा। हाँ मैंने बाबा कह रहे हैं कि तब हनुमंत निकट चली गयऊ, अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। बाबा कहते हैं ऐसे पढ़ते चले जाइएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, हम अपने तरफ से कुछ बना के नहीं कर रहे हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जब हनुमान जी गए तो मैया घूम के बैठ गई उधर, बैठ कौन बंदर आ गया, क्योंकि विस्मय हुआ। लेकिन हनुमान जी कहां मानने वाले थे, तो ज्ञानी नाम अगर गण्यम है कि राम दूत मैं मातु जान की असत्य शपथ करुणा निधान की। जानते हैं आजकल भी लोग, अब जैसे आशुतोष नाम है तो पत्नी आंसू बुलाने लगेगी, हाँ प्यार से नाम रख देती है पत्नी भी, तो मैया भी भगवान का नाम रखे हुई थी। हाँ करुणा निधान बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसे ही हनुमान जी बोले करुणा निधान का हम सेवक हैं, तब तो माता हिल गई, अरे ये बड़ा अंतरंग भक्त है। बाबा कहते हैं, पूछने लगे मैया कि नरबान रही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी। सप्रेम से जब सुनिएगा ना किसी का वचन, तब मन में विश्वास होगा। क्रोध में सुनिएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा बात भी ऊपर से गुजर जाएगा। हाँ जानते हैं लोहार भी तब तक इंतजार करता है लोहा का जब तक लाल नहीं हो जाए, और जैसे ही लाल हुआ पीट पाट के उसको बना लेता है अपने हिसाब से, खुरपी बना ले, गरसा बना ले।
लेकिन लोहा जब तक लाल नहीं होता है उसका पिताजी का दिन नहीं है कि उसको पीट दे। वैसे ही आप लोग जब क्रोध में हम लोग जब आ जाते हैं ना, जब खूब क्रोध में आ जाए तो गलती जरूर हो जाती है, और उसके बाद तो पंच लोग पहुंचते हैं। पंचे तो लोहार है, अब बोलते हैं गलती किए थे कि नहीं, तो हाँ, तो बोला कान पकड़ के माफी मांगिए और नहीं तो जुर्माना दीजिए। काहे? गुस्साई तो हो गए थे, लाल तो हो गए थे, और सप्रेम से सुनिएगा तो नहीं होगा। कहते हैं बाबा कि कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। जान गए कि कोई भगवान के अनन्य भक्त है। तब हनुमान जी कहे, सीता जी कहने लगी क्या हमको याद भी करते हैं? हनुमान जी बोले बहुत याद करते हैं आपको, लेकिन अब आपसे मुलाकात हो गई है, तुम्हारी इच्छा है कि भूख लगा हुआ है कुछ खा ले। हनुमान जी सोचे कि जब आए हैं तो चलिए कुछ पता भी कर लेते हैं। माता जी बोली अरे जानता है लंका है, यहाँ पर मांस मछली खाने पर छूट है और फलों पर पहरा लगा हुआ है। काहे? रावण के पास 10 गो दिमाग था, वो जानता था ये फल फूल खाएगा तो सात्विक हो जाएगा और भगवान का भक्त हो जाएगा, फिर राक्षसी कौन करेगा, मर्डर कौन करेगा, इसलिए फल फूल पर पहरा लगाए हुए था। अच्छा नहीं यकीन है तो चलिए रामायण जी से ही बताते हैं। जब सब मर गया, राम रावण का युद्ध चल रहा था, कुंभकर्ण को जगाया गया किसी तरह से। जब कुंभकर्ण जगा तो जानते हैं जैसे ही जगा, जगते के साथ बोला काहे जगाया हमको? रावण बोला कि अरे अयोध्या के राजा थे दशरथ और उसका पुत्र है राम, और राम की पत्नी है सीता, सुंदरी थी, हम उसको हर के ले आए हैं। जानते हैं कुंभकर्ण क्या बोला? अरे अभागा कहीं का, भाई को बोला अरे अभागा कहीं का, तुमको पता नहीं है जगदम्बा थी, उसको जगदम्बा को हर के ले आया था। रावण समझ गया वो अभी खाली पेटे है। हम लोग भी जब उपवास करते हैं तो खाली पेट ही तो रहते हैं। उपवास का मतलब है परमात्मा के पास जाना। उप का मतलब होता है ऊपर, और वास का मतलब है कहीं और जाना, किसी और के नजदीक जाना। किसके नजदीक? प्रभु के नजदीक, परमात्मा के नजदीक, अपने इष्ट के नजदीक। इसी को तो उपवास कहते हैं। और भरपेट खाना खा लिए, ढकार लेते रहिए, नींद लेते रहिए तो कहाँ भजन होगा? उपवास में भजन करना पड़ता है, भगवान को याद करना पड़ता है। जगाया, रावण को लगा कि वो अभी खाली पेट है इसलिए हमको सजेशन दे रहा है। तुलसी बाबा तो थोड़ा बचा के लिखे। वाल्मीकि जी समकालीन थे, जानते हैं क्या लिखे? 1 करोड़ घड़ा पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। 1 करोड़ घैला तो उसके लिए दारू मंगाया गया कुंभकर्ण के लिए, और हजार कहार लेके आया उसके लिए मदिरा और मांस। और जैसे ही खाया, आधा घंटा के बाद जब भीतर गया तो जानते हैं क्या बोला? जो अभी कह रहा था जगदम्बा है या सीता माता है, वो कुंभकर्ण बोला अरे भैया वो जो तुम्हारा जो दुश्मन है राम, जरा बताओ तो कहाँ है? बोला काहे? बोला एको को नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं कुछ संत लोग कहने लगे कि अभी थोड़ा देर पहले तो ही कह रहा था जे सीताजी माता है या जगदम्बा है, आई तुरंत दुश्मन कहने लगा। संत लोग कहे अरे तुम नहीं जानते हो, जैसा भोजन किया है, जैसा आहार लिया है, वैसा ही तो विचार हो गया इसका। यहाँ पर आपको 5 गिलास खूब ठंडा शरबत पिला के कहा जाए हाजीपुर चले जाइए तो एकदम आराम से चले जाइए। घर वाले भी कहेंगे कि बढ़िया से चल गए हो, चिंता न करो। लेकिन 5 गिलास अगर दारू पिला के भेज दिया जाए तो यहाँ जितने आदमी है सब चिंतित रहेंगे। कोई एक आदमी बोलेगा कि कोई उम्मीद कम में रखो ओकरा जाए के, पहुंच जाता फोन कर देता तो बुझिए जे चल गए। सियावर रामचंद्र की जय। गलती कर रहे हैं क्या? आज बहुत शादी का दिन है, बड़ा भाग से यहाँ पर लगनदेव बाबू की पोती की शादी है। एक आध मंगल गान हम लोग भी एक आध थोड़ा सा गा के चलेंगे, क्योंकि आए हैं। बस एक लाइन विचार है कि हम लोग भी गाएं एक मंगल गीत, और पुनः हम लोग चलेंगे सुंदर कांड में। आप लोग बैठे रहिएगा तो कुछ गूढ़ तत्व जरूर सुनाते रहेंगे।
जहां तक भगवान की कृपा होगी, हरि की इच्छा जहां तक होगी, धीरे 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 आपको जरूर प्रयास करेंगे सुनाने का। हमारे अजय बाबू जब देख के आए लड़का को,